Hello, this is Virender, teacher of English, and today I am going to teach you something very special and very interesting. लास्ट क्लास में मैंने आपको जो बताया था वो बताया था कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट के काम के बारे में। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो इससे बिल्कुल अलग है। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो उसको समझने के लिए आपको ये कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा, और आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आज मैं कह सकता हूं कि आज आप अपने आप से कुछ सेंटेंसेस बनाने सीख जाएंगे। आई मीन टू से कि आप बहुत कुछ लिख सकते हैं अपने आप से। आई विल टेल यू द वे इन विच यू कैन राइट द सेंटेंसेस बाय ऑन योर ऑन, राइट? तो लेट्स स्टार्ट इट। सी, मैंने जो लास्ट क्लास में बताया वो मैंने बताया कि जब कोई काम चल रहा होता है, कोई काम मैं कर रहा हूं या मेरे सामने हो रहा है, तो वो कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और उसी दौरान जब कोई काम फिनिश हो जाता है तो कैसे हम उसको यूज करते हैं और कैसे वो स्ट्रक्चर बनता है। वो मैंने आपको तीनों तरह के सेंटेंसेस बताए। आपको मैंने बताया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और मैंने आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो उन दोनों क्लास से बिल्कुल डिफरेंट है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि आज का जो हमारा कंसेप्ट है, आज का जो टॉपिक है वो उनसे कैसे डिफरेंट है, राइट? क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन जो होता है, मैं कह सकता हूं कि जो बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं इंग्लिश के, वो भी यहां पर कुछ गलतियां कर देते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने पिछली क्लासेस करवाई हैं वो और इस क्लास को आप एक साथ में ना लें, इनको अलग अलग करें और अलग अलग तरीके से ही समझें, राइट? तो लास्ट क्लास में मैंने बताया आपको कि जब कोई काम चल रहा है, मेरे सामने कोई हो रहा है, तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट। उसके बाद में जैसे एक आई मैंने लिखा, एक सब्जेक्ट है, उसके साथ में एम आता है, और एक्शन, यानी कि मैंने बताया था आपको एक्शन क्या होता है। एक्शन मैंने बताया था आपको, एक्शन इज वर्ब, एक्शन वर्ब होती है, राइट? वर्ब को हम लैंग्वेज में एक्शन बोलते हैं। तो आई एम एक्शन, और उसके साथ में मैंने आपको बताया था कि हम आईएनजी यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि काम चल रहा है, काम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, दैट इज व्हाई। और यही जब कंप्लीट हो जाता है, मान लो ये स्ट्रक्चर जब मैं कोई काम कर रहा हूं, जैसे अभी मैं आपके सामने लिख रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम राइटिंग। मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम स्पीकिंग। मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग। और जब वो काम कंप्लीट हो जाता है, जब काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए हम हैव और एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, राइट? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। गॉट इट? तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, डिफाइन किया था अच्छे से, डिटेल्स तरीके से मैंने आपको समझाया था। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल मैंने दे रखी है, वहां पर आप इनको प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। तो जो कॉमन चीज है हर क्लास के अंदर जो कॉमन रहेगी वो है हमारे सब्जेक्ट्स। हमारे सब्जेक्ट्स हमेशा कॉमन रहेंगे। वो कौन कौन से हैं? आई, यू, वी एंड दे, राइट? ही, शी, इट एंड नेम। नेम का मतलब है कोई भी नेम, राइट? कोई भी नाम हो सकता है। तो ये सब्जेक्ट्स हमारे कॉमन रहेंगे, हर क्लास में हम इनको यूज करेंगे। सब्जेक्ट्स हमारे यही रहेंगे, इन्हीं को लेकर के पूरी क्लास बनती है, और इन्हीं को लेकर के पूरी इंग्लिश इन्हीं से शुरू होती है, राइट? यही सब्जेक्ट होते हैं पूरी इंग्लिश में, राइट? तो आज का कंसेप्ट है, आप ये मान के चलिएगा कि आप और हम, आप और मैं, हम दोनों आमने सामने बैठे, हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के बारे में, आप मेरे से मेरे बारे में पूछेंगे और मैं आपसे आपके बारे में पूछूंगा। यही बात करते हैं, हम एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसी चीजों के बारे में, जो बातें, जो काम हमारा रूटीन है, जो काम हमारा रूटीन है। क्या है हमारा रूटीन? जी हाँ, जो हमारा रूटीन है। याद रहे आपको, हम यहां पर अपने रूटीन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रूटीन की। रूटीन जैसे क्या होता है रूटीन? मान लो कि मैं सुबह हर रोज 6 बजे उठता हूं, तो ये मेरा रूटीन है 6 बजे उठना। उसके बाद में
ब्रश करना, फ्रेश होना, मुंह धोना, भगवान का नाम लेना, ये सब कुछ क्या है, मेरा रूटीन है। अपना तैयार होके ऑफिस जाना, वहां पर जाकर अपना होमवर्क जो भी है मेरा जो प्लान है उसको चेक करना, और उसके बाद में आगे कंटिन्यू हर चीज को करते रहना, तो मेरा रूटीन है। फिर शाम को वापस आना घर पे, फिर बच्चों के साथ खेलना, एंजॉय करना, ये सब कुछ, दिस इज ऑल अबाउट माई रूटीन। तो ऐसे जब हम रूटीन की बात करें या हम बात करें यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट की, या हम बात करें यूनिवर्सल फैक्ट की, राइट, यानी कि सच्चाई जो होती है, अगर हम उनकी बात करें तो वहां पर हम कैसे बोलते हैं उन चीजों को, हम अपनी लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं, तो ये हमें समझना है आज, राइट। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे मेन पॉइंट है, जो मेन पॉइंट ये है कि इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, राइट। हम क्या यूज नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। जो ज्यादातर गलतियां करते हैं वो यहां पर कर देते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर देते हैं, जो कि हमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि कौन कौन सी हुई, चाहे इज है या एम है या आर है, वॉज, वर, राइट, हैज, हैव, हैड, ये जो है इनको हम यूज नहीं करते, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं किया जाएगा। वी विल नॉट यूज द हेल्पिंग वर्ब्स इन रूटीन के जो काम होते हैं उनके अंदर, चाहे उसमें विल शैल भी क्यों ना हो, राइट। तो ये तो आपको पॉइंट लिख लेना है, समझ लेना है। देखिए, हर बार मैं आपको बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि बोलना केवल बोलने से आ सकता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, राइट। स्पीकिंग केवल बोलने से आएगी, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अपने आप से खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते हुए चाहे आपसे हजारों गलतियां होती हैं, नो मैटर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना सीख रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दैट मैटर्स, राइट। सो ये जो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई हैं, ये देख लीजिएगा आप, इनको इस तरह के रूटीन के काम में हम यूज नहीं करते। रूटीन का काम कैसे होता है, जैसे जब मैं अपने बारे में बता रहा हूं आपको, ठीक है, मैं क्या करता हूं, ऐसे आप अपने बारे में बता सकते हैं। इसकी जगह में हम इनमें से ऊपर वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, इनमें से हम कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। ऊपर वाले सब्जेक्ट को, नीचे वाले को कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा, राइट। तो ऊपर वाले जो सब्जेक्ट हमारे आई, यू, वी के, क्योंकि काम को करने वाले यही तो होते हैं, या तो मैं करता हूं, या आप करते हैं, या वह करता है, या वह करती है, या हम सब करते हैं, ये तो सब्जेक्ट होते हैं। तो यहां पर हम इन 4 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो ऊपर वाले 4 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। कैसे सेंटेंस कैसे बनता है ये देखिए अब। आई और सिंपल एक्शन, बस आई एक्शन, दैट्स इट, यही है स्ट्रक्चर। रूटीन के काम को बताने के लिए यही स्ट्रक्चर है। जैसे मैं रूटीन में हर रोज अपना फोन यूज करता हूं, आई यूज माई फोन, राइट। ये मेरा रूटीन, मैं हर रोज करता हूं। मैं हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, तो आई रीड, बोलिए, जी हां बिल्कुल, न्यूज़पेपर, ठीक है। मैं हर रोज पढ़ाता हूं, मेरा रूटीन है ये, दिस इज माई रूटीन। तो मैं पढ़ाता हूं, क्या बोलेंगे, बोलिए आप, क्या बोलेंगे उसको, आई टीच, जी हाँ बिल्कुल, मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच, बिल्कुल सही है। और कैसे बोलेंगे, यस, बोलिए, एक सेंटेंस और लिखिए, मैं हर रोज मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं, तो आई गो, क्योंकि मैं जाता हूं, मेरा हर रोज का रूटीन है, आई गो। आई के साथ में क्या आएगा, एक्शन, यानी कि वर्ब, तो आई गो, और कहां पर, मॉर्निंग वॉक के लिए, तो फॉर मॉर्निंग वॉक, ठीक है। तो आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। एवरीडे आप लिख सकते हैं, इसके पीछे जो लिखना चाहे, सब्जेक्ट के बाद आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, और फिर उसका ऑब्जेक्ट आप कोई भी लिख सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर होता है, इसी तरीके से सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही आप कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों सेंटेंस बना सकते हैं। और देखिए कैसे बना सकते हैं, आप मेरे साथ बोलिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करें। तो ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको हम इनके अंदर यूज नहीं करते। रूटीन वाले सेंटेंस में, यूनिवर्सल फैक्ट वाले सेंटेंस को हम इस तरीके से यूज नहीं करते इन हेल्पिंग वर्ड्स को, राइट। ये आपको याद रखना है।
हाँ जी, तो और सेंटेंस बनाते हैं, देखिए कैसे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे और कैसे, मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं चेस खेलता हूं, तो ये मेरा रूटीन है, आई प्ले चेस। मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव करता हूं, आई ड्राइव, बोलिए, जी हां, आई ड्राइव माई कार, राइट। ये मेरा रूटीन है। हमें पता होता है कि मेरा क्या रूटीन है, मुझे पता है कि मेरा क्या रूटीन है, ऐसे ही आपको भी पता है कि आपका क्या रूटीन है। अब अगर आप उस रूटीन को बोलना चाहते हैं, उस रूटीन को इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाए, तो दिस इज ओनली द वे जिसको आप यूज कर सकते हैं। भाई आई एक्शन, बस यही है, यही स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको कहूं कि आप ये काम करते हैं, मैं कहूं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आप स्टडी करते हैं, आप कपड़े धोते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप अपना टाइम पास करते हैं, आप सच बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, इस तरीके से मैं आपको बोल सकता हूं। तो सारे ऐसे सेंटेंस बनेंगे। जैसे मैंने कहा, यू यूज योर फोन, यू रीड न्यूज़पेपर, यू टीच, यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। यानी कि इनमें से ये या ये, इनमें से कोई भी हम सब्जेक्ट लगा करके इस तरीके से सेंटेंस हम बना सकते हैं, राइट। आई ड्राइव माई कार, मैं आपके लिए बोल सकता हूं कि आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, यू ड्राइव यूर कार, इस तरीके से बोल सकते हैं, राइट। हम सब अपनी अपनी गाड़ी चलाते हैं, तो वी ड्राइव आवर कार्स, राइट, वी ड्राइव आवर कार, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया। दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट, केवल यही है एक स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर को हमने समझना है, और इसी स्ट्रक्चर को यूज करके हमने अपनी पूरी इंग्लिश बना लेनी है, कैसे रूटीन में चीजों को यूज करते हैं, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। दैट्स नाइस। आगे देखिए कैसे हम इनको कैसे यूज करते हैं, मैं आपको बताता हूं। अब ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और कैसे अपने रूटीन की चीजों को इसमें हम यूज करते हैं, राइट। अब ऐसा तो नहीं होता कि मैं आपको अपने बारे में बताता रहूंगा, लेकिन ये भी तो होगा कि मैं आपसे पूछूंगा, भाई आप ऐसा काम करते हैं क्या, आप कोई काम करते हैं क्या, तो वो कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए हम यहां पर, मैंने कहा कि हम हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करते, मैंने कहा हम हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करते, तो फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, तो हम यूज करते हैं यहां पर, जैसे क्वेश्चंस बनाने के लिए, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा, क्वेश्चन बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, राइट। लेकिन यहां पर जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को तो हम यूज नहीं करेंगे, तो हम यूज करेंगे टाइम वर्ड को। जी हाँ, किसको यूज करेंगे, टाइम वर्ड। और रूटीन के काम को बताने के लिए जो टाइम वर्ड यूज होता है, वो दो टाइम वर्ड यूज होते हैं, डू और डज। जी हाँ, कौन से दो टाइम वर्ड यूज होते हैं, डू और डज। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, टोटल जो हमारे इंग्लिश में सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं 8 सब्जेक्ट्स। टोटल हमारे इंग्लिश में 8 सब्जेक्ट हैं। ऊपर वाले जो 4 सब्जेक्ट हैं, आई, यू, वी, दे, इनके साथ में हम हमेशा डू को यूज करेंगे, राइट। और ये जो नीचे वाले 4 हैं, इनके साथ में जब रूटीन की बात हो रही हो, तो जो टाइम वर्ड यूज होगा वो यूज होगा डज, राइट। अब डज, इनके साथ में डज क्यों यूज होता है, तो वो मैं आपको अभी जब एग्जाम्पल्स करवाऊंगा तो आपको समझाऊंगा, राइट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, डू को हम इन ऊपर वाले सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं, और अब इससे हमने क्वेश्चंस पूछने, क्वेश्चंस बनाने हैं, क्वेश्चंस को क्वेश्चन पूछ करके कैसे बात करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन सामने वाले से पूछा जाता है, हमेशा ही क्वेश्चन हम सामने वाले से पूछते हैं जिससे हम बात कर रहे हैं। मान लो कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे। चाहे ये हो सकता है कि भाई हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो मैं आपसे पूछूंगा और ऐसे आप मेरे से किसी और के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। तो वो कैसे होगा, देखिए, क्वेश्चन पूछने के लिए आप हैं यू, राइट, और उस काम को क्या बोलेंगे, इसके बारे में जानना चाहता हूं, उसको बोलेंगे एक्शन, क्वेश्चन मार्क। और डू को हम सबसे पहले लिखेंगे सेंटेंस में, तो बनता है डू यू एक्शन। क्या बनता है, बोलिए आप, क्या बनता है, डू यू एक्शन। और एक्शन का क्या मतलब होता है, जी हाँ, बोलिए, एक्शन का क्या मतलब होता है,
एक्शन का मतलब है वो वर्ब, यानी कि वो काम जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या मैं आपसे जानना चाहता हूं। जैसे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप टी या जूस पीते हैं, राइट? टी या जूस पीते हैं आप। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपके रूटीन में चाय पीने का या जूस पीने का काम है। तो बोलूंगा डू यू टेक जूस या टेक टी, राइट? ये बनेगा डू यू टेक टी या डू यू टेक जूस। अब यहां पर गलती क्या कर देते हैं बच्चे, ज्यादातर बोल देते हैं आर यू टेकिंग जूस या लाइक दिस, राइट? या फिर आईएनजी यूज कर देते हैं या कुछ और यूज कर देते हैं। तो ये हमने यूज नहीं करना, हमें इन चीजों को अवॉइड करना है। किसको अवॉइड करना है? हेल्पिंग वर्ब को। और किसको यूज करना है? हमने यहां पर आईएनजी को यूज नहीं करना है। एक्शन के साथ में हम आईएनजी यूज नहीं करेंगे, राइट? एक्शन के साथ में आप आईएनजी को यूज नहीं करेंगे, ये यूज नहीं होता, राइट? तो यही स्ट्रक्चर है, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं है इंग्लिश में कि आप सोचें कि भाई रूटीन का काम करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए इससे अलावा कोई स्ट्रक्चर होता है। नो, दिस इज ओनली द स्ट्रक्चर। बस यही आपको याद करना है, इसी की प्रैक्टिस करनी है, केवल एक स्ट्रक्चर की। आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो डू यू टीच इंग्लिश। आप मेरे से पूछते हैं सर क्या आप सच बोलते हैं, डू यू स्पीक ट्रूथ। क्या आप झूठ बोलते हैं, डू यू टेल अ लाई। इस तरीके से आप कितने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने सारे। आप पूछते हैं कि सर क्या आप सच्चाई को छुपाते हैं। सच्चाई को छुपाना होता है कंसील, कंसील द फैक्ट। सच्चाई को छुपाना, तो क्या आप सच्चाई को छुपाते हैं, तो कैसे बोलेंगे आप? सच्चाई को छुपाना होता है कंसील, छुपाना द फैक्ट, सच्चाई को। तो आप ऐसे जानना चाह रहे हैं कि क्या आप सच्चाई को छुपाने का रूटीन है आपका, क्या ऐसा काम करते हैं, तो कैसे बोलेंगे? डू यू कंसील द फैक्ट, राइट? आप ऐसे पूछते हैं सर क्या आप कपड़े धोते हैं, डू यू वॉश क्लॉथ्स। ठीक है। क्या आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर यूर नोट्स। क्या आप अपना टाइम यूज करते हैं, यूज यूर टाइम। तो क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? सर डू यू यूज योर टाइम। ये किसी से भी पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन, किसी से पूछें क्या आप अपना टाइम यूज करते हैं, डू यू यूज योर टाइम। तो ऐसे, राइट? क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या आप चेस खेलते हैं, तो प्ले चेस, प्ले चेस। जी हाँ। तो ये है सब्जेक्ट, ये है हमारे एक्शंस जो आप इस तरीके से यूज करते हैं, कितने भी सारे। डू यू प्ले चेस, राइट? डू यू यूज योर टाइम, डू यू प्रिपेयर योर नोट्स। इस तरीके से आप इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अब आप जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछे या आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उसका आंसर भी देते हैं। तो आप आंसर देते हैं यस आई एक्शन, यानी कि वो काम मैं करता हूं, राइट? ऐसे आप करते हैं यस आई एक्शन, यस आई कंसील द फैक्ट, यस I wash clothes. Yes, I prepare my notes. Yes, I use my time. Yes, I play chess. इस तरीके से आप क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। और अगर वो काम नहीं करते तो आप मना कर देंगे नो I do not action. Right? I do not action. और do not को बोलते हैं don't. Right? Do not को बोलते हैं don't. जैसे मैंने कहा भाई मैं स्मोक नहीं करता, तो कैसे बोलूंगा? आई डू नॉट स्मोक, आई डोंट स्मोक। मैं झूठ नहीं बोलता, तो आप बोलेंगे कि मैं झूठ नहीं बोलता, आई डू नॉट या आई डोंट टेल अ लाई। क्लियर? ये आपको समझ में आया? पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया? क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, ऐसे आंसर देंगे और ऐसे आप नो में आंसर देंगे। यहां पर यू की जगह पर वी भी हो सकता है, डू वी। क्या हम ऐसा करते हैं? डू वी कंसील द फैक्ट। जैसे मैं बोलूं अरे क्या हम सच्चाई छुपाते हैं क्या, डू वी कंसील द फैक्ट, लाइक दिस। ठीक है? डू यू, डू आई, डू वी, डू दे, ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है? जैसा स्ट्रक्चर है, जैसा आप अब देखो मैंने आपको बताया था कि रट्टाफिकेशन तो है नहीं, ये समझने की चीज है, यू आर टू अंडरस्टैंड इट।
मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या आप समझते हैं, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, आप बोलते यस आई अंडरस्टैंड, और नहीं तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड, राइट। और मैंने बताया था कि अंडरस्टैंड के साथ में आईएनजी यूज नहीं होता है, तो वो एक अलग मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि क्यों हम और कैसे हम आईएनजी यूज नहीं करते। गॉट इट, आई होप कि आपको समझ में आया है। हाँ, अब मैंने बताया कि इन 4 सब्जेक्ट को लेकर के हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। नीचे वाले जो सब्जेक्ट हैं उसमें क्या चेंज है। अब देखिए, ये जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार लोग गलतियां कर देते हैं। इवन मैं कहूंगा कि जो गवर्नमेंट जॉब के जो तैयारी कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो भी यहां पर बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो वो कौन सी गलती होती है, लेट्स सी। अब देखिए, मैं क्वेश्चन तो आपसे ही पूछूंगा लेकिन किसी और के बारे में। मान लो कि अभी हम यहां बैठे हुए हैं दोनों और हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे से बात कर रहे हैं। अब मैंने पूछा कि भाई क्या आप जूस पीते हैं, डू यू टेक जूस, आपने कहा यस आई टेक जूस। लेकिन अब मैं आपसे पूछूंगा, आपसे ही, लेकिन आपके बारे में नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा लेकिन आपके बारे में नहीं, मैं पूछूंगा आपके फ्रेंड के बारे में, ही के बारे में। और जब ही आ जाएगा, जब ये वाले एक्शंस आ जाते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख लीजिएगा और रिपीट कीजिएगा मेरे साथ में। जब ही, शी, इट, नेम ये वाले सब्जेक्ट आ जाते हैं तो वहां पर जो हम टाइम वर्ड यूज करेंगे वो यूज करेंगे डज। तो यहां पर डू का बन गया डज। इसका एक और रीजन है कि हमने डू को डज क्यों बनाया। तो ग्रामर बोलती है कि ये वाले जो सब्जेक्ट आते हैं तो इनके साथ में हमेशा एस या ईएस वाली वर्ब को यूज करते हैं, राइट। तो इनके साथ में हमेशा एस या ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, एस या ईएस यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में हमने एस या ईएस लगाना था, तो डू के साथ में एस और ईएस लगा के डज बन गया। गॉट इट। और एक सेंटेंस में एक ही बार हम एस या ईएस यूज कर सकते हैं, तो वर्ब के साथ में इसलिए एस और ईएस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहां पर हमने ऑलरेडी एस और ईएस लगा दिया। गॉट इट। तो ये स्ट्रक्चर बन गया डज ही एक्शन। जैसे वहां पे क्या बना था, डू यू एक्शन। अब मैं क्वेश्चन तो आपसे ही पूछ रहा हूं कि क्या वो आपका फ्रेंड जूस पीता है, तो डज ही टेक जूस। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं ये उसके बारे में। गॉट इट। तो डज ही एक्शन, क्लियर। अब उसका आप आंसर क्या देंगे, उसका आंसर आप उससे पूछेंगे, आप उससे पूछ के मुझे बताएंगे कि हाँ वो जूस पीता है या नहीं। तो उसके रूटीन के बारे में बताएंगे, तो कैसे बताएंगे, ही, उसके साथ में एस और एस लगा देंगे आप, राइट, क्लियर। अब देखो, जैसे ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे एक्शंस हैं। ये क्या है, हमारे सारे एक्शंस, ये हमारे सारे एक्शंस हैं, वर्ब हैं। अब मैंने आपको जो अपने बारे में बताया था कि मैं ये काम करता हूं, आई कंसील द फैक्ट, आई वॉश क्लॉथ्स, आई प्रिपेयर माई नोट्स, आई यूज माई टाइम, आई प्ले चेस। अब यहां पर जब इसके साथ में यूज करेंगे, भाई वो क्या करता है, तो ही कंसील्स द फैक्ट, कंसील्स एस और एस लग जाएगा, ही वॉशेज क्लॉथ्स। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉशेज क्लॉथ्स, एस और एस लग गया यहां पर, राइट। ही, और एग्जाम्पल देखिए, ही प्रिपेयर्स नोट्स, एस लग गया यहां पर, गॉट इट। तो जब ही, शी, इट, नेम, ही, शी, इट, नेम आ जाएगा और रूटीन की बात होगी, तो वहां पर हम वर्ब के साथ में यानी कि एक्शन के साथ में एस और ईएस यूज करते हैं। गॉट इट। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरीके से हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। और जब हमें सेंटेंस बनाना आ गया तो हमें बोलना भी आ जाएगा, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। जैसे आप अभी अपने जिसके भी साथ में हैं उसके साथ में प्रैक्टिस करें, अपने भाई बहन फ्रेंड के साथ में प्रैक्टिस करें। डू यू वाले क्वेश्चन पूछें, फिर डज वाले क्वेश्चन पूछें। अभी मैं पूरा स्ट्रक्चर दोबारा से लिख के बताऊंगा कैसे आप उनको यूज करेंगे, और एक्शंस भी लिख के बताऊंगा कैसे आप उनको यूज करेंगे। अभी केवल समझना है आपको, राइट। तो हम पूछेंगे भाई आपसे किसी थर्ड पर्सन के बारे में कि क्या वह ये काम करता है, डज ही यूज हिज टाइम। अब ही हिज हो जाएगा, यू का यूर हो जाता है, आई का माई हो जाता है, राइट। ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया। अब अगर मना करने वाली बात है, भाई नहीं वो तो ये काम नहीं करता, तो वो कैसे बनेगा, देखिए
उसको बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो है ही और डज नॉट। अब देखिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो डू है तो डू नॉट, डज है तो डज नॉट, डिड है तो डिड नॉट, विल है तो विल नॉट, यानी कि यहां पर जो होगा क्वेश्चन पूछने के लिए हमेशा उसी के साथ में नॉट लगता है। यहां पर डज है तो डज नॉट आया, राइट। यहां पे डू होता तो डू नॉट आता, जैसे पिछले स्ट्रक्चर में आपने देखा डू था तो डू नॉट आया, तो यहां पे डज है तो डज नॉट, तो ही डज नॉट और एक्शन। और रिमेंबर वन थिंग कि जब एक्शन यहां पर आता है तो इसके साथ में एस और एस नहीं लगेगा, यहां पर एस और एस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये ऑलरेडी एस और एस लग चुका है। तो ही डज नॉट एक्शन, क्या बन गया? ही डज नॉट एक्शन। यस, तो ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है डज ही एक्शन, यानी कि मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन कि क्या वो ये काम करता है, तो आपने बोला यस वो ये काम करता है, यस ही एक्शन, यानी कि उसे एक्शन के साथ में क्या लगाएंगे? यस एस या ईएस लगाएंगे। और नहीं करता तो नो ही डज नॉट एक्शन, यानी कि नो, और इस स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। गॉट इट? इसके अलावा अगर सोचें कि दूसरे तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा तो नो, आप भूल जाएं कोई दूसरा तरीका, कोई भी दूसरा तरीका नहीं है, केवल यही तरीका है जो आप इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपकी स्पीकिंग है, चाहे वो आपका राइटिंग वर्क है, चाहे आपका लिटरेचर है, कुछ भी है, आप ऐसे ही सेंटेंस बनाएंगे, ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे और ऐसे ही उनको यूज करेंगे। गॉट इट? आई होप कि आपको समझ में आया है। मैं दोबारा से एक बार आपको बताता हूं कि कैसे आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क करना है और उसको समझना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू विल डू प्रैक्टिस। अभी ये तो मैंने समझा दिया, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप अपने घर पर, वहां पर बैठकर कैसे प्रैक्टिस करेंगे और कैसे नोट्स बनाएंगे, तो लेट्स सी। देखिए जो दो स्ट्रक्चर हैं, मैंने आज आपको दो स्ट्रक्चर बताए हैं, दोनों ही स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हैं आपके। और आज मैंने आपको कहा कि आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, तो अभी मैं आपको बताऊंगा, यू बी विद मी, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप बोल सकते हैं। आज आप आराम से 10, 12, 20 सेंटेंस बोल सकते हैं, बना सकते हैं अपने आप खुद से। तो लेट्स सी। पहला स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया डू यू एक्शन, यानी कि जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो ऐसे पूछूंगा कि क्या आप ये काम करते हैं, जैसे डू यू कंसील द फैक्ट, डू यू वॉश क्लॉथ्स, डू यू प्रिपेयर योर नोट्स, इस तरीके से, डू यू टेक टी, डू यू टेक जूस, लाइक दिस, ठीक है। उसका आंसर देंगे यस आई एक्शन, बस यही है स्ट्रक्चर, यही यूज करना और कुछ नहीं, ना आईएनजी ना कोई हेल्पिंग वर्ब, कुछ यूज नहीं करना, ना हेल्पिंग वर्ब ना कोई आईएनजी यूज करनी, केवल टाइम वर्ड है हमारे पास में ये वाला, ठीक है। और नो आई डू नॉट, यानी कि आई डोंट एक्शन, राइट, ये आपको यूज करना है, केवल ये स्ट्रक्चर। एक तो ये स्ट्रक्चर जो आपको यूज करना है रूटीन के काम के लिए, और दूसरा स्ट्रक्चर जो आपको बताने वाला हूं वो ये है कि डज। देखो मैंने आपको बताया था कि केवल यही सब्जेक्ट है 8, इन्हीं को यूज करना होता है। गॉट इट? तो डज ही या शी, कुछ भी लगाया, एक्शन या कोई नाम भी लिख सकते हैं भाई, मैंने कहा डज ही, मैं इसकी जगह पे नाम भी लिख सकता हूं, डज रोहित, डज अमित, डज विकास, डज राधिका, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। और फिर उसका आंसर देंगे आप यस, हाँ भाई वो तो ये काम करता है, तो ही और एक्शन और उसके साथ में एस और ईएस, राइट, एस और ईएस आप यूज करेंगे इस तरीके से। और अगर नहीं तो बोलेंगे नो ही डज नॉट, ही डज नॉट एक्शन। गॉट इट? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ही डज नॉट, ही डज नॉट को बोलते हैं डजन, ही डजन। डू नॉट को बोलते हैं डॉन, ऐसे करके बोला जाता है इसको डॉन, और इसको बोला जाता है डजन, राइट, डजन, डजन डॉन, ऐसे इसको शॉर्ट फॉर्म भी होती है, शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर जो आपको यूज करना है, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया है, फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आती है, आई विल टेल यू द सॉल्यूशन, राइट। अब ये हमारे क्या हैं, एक्शंस हैं। आप ऐसे कितने भी एक्शन यूज कर सकते हैं, आप हजारों एक्शन यूज कर सकते हैं, कितने भी जो भी जितने भी काम आपके रूटीन के वो सारे से यूज कर सकते हैं। जैसे और क्या हो सकते हैं, वॉच टीवी, वॉच हम टीवी देखते हैं, राइट, वॉच टीवी। और हम क्या यूज कर सकते हैं भाई, टेक फूड, राइट, टेक फूड, टेक अ बाथ,
टेक अ बाथ, राइट। और कितने सारे अट्रैक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर जिनके अंदर आपको ये यूज करने हैं। और ऐसे ही आप जो भी, अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, अपना सुबह से लेकर के शाम तक आप जितने भी काम करते हैं रूटीन में, जितने भी आपके काम हैं 10, 20, 50, 100 जितने भी काम है वो सारे आप लिखिएगा, ठीक है। लिखने के बाद में आप इस वाली लाइन में आप सबको यूज करेंगे, राइट। इस वाली लाइन में यूज करेंगे। जैसे यही है सारे के सारे एक्शंस। मैं कैसे यूज करता हूं मैं आपको बताता हूं। देखिए ऐसे ही आपको यूज करना है। मैंने कहा कि मैं भाई टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी, ये मेरा रूटीन का काम है, आई वॉच टीवी। मैं खाना खाता हूं, मेरा रूटीन का काम है, आई टेक फूड। नहाता हूं, आई टेक अ बाथ, I conceal the fact, I wash clothes, I prepare my notes, I use my time, I play chess। ऐसे मैंने सेंटेंस बनाने हैं इसको यूज करके। अब इनको कनेक्ट कैसे करना है, इनको असेंबल कैसे करना है, इनको जोड़ना कैसे है। जोड़ना आना चाहिए। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम एक एक लाइन को जोड़ के बोलते हैं। तो अब लाइन तो हमें आगे बनानी कि कैसे लाइन बनाते हैं, उनको जोड़ना कैसे है। जैसे मैंने कहा कि मैं टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी फॉर 2 hours, आई वॉच टीवी फॉर 1 hour। इस तरीके से कुछ भी आप बोले। उसके बाद आफ्टर दैट आई टेक फूड। आफ्टर दैट, अब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आई वॉच टीवी, आई टेक फूड को हमने जोड़ने के लिए कनेक्ट किया हमने कनेक्टर से, तो वो क्या है आफ्टर दैट, या कुछ भी एंड कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। आई वॉच टीवी एंड आई टेक फूड, आई वॉच टीवी आफ्टर दैट आई टेक फूड, इस तरीके से, राइट। एंड देन, और फिर, जैसे बोलते ना, और फिर आई टेक अ बाथ, मैं नहाता हूं। इस तरीके से आप, मतलब कि ये सेंटेंस आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कैसे आपको यूज करने हैं, राइट। आई टेक अ बाथ, मैं नहाता हूं, एंड आफ्टर दैट आई कंसील द फैक्ट, फिर मैं सच्चाई को छुपाता हूं। लाइक इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। आपको अपने सारा रूटीन लिखना है। सुबह मैं 3 बजे उठता हूं, 4 बजे उठता हूं, 5 बजे उठता हूं, आई गेट अप 4 o'clock, आई गेट अप 5 o'clock। उठना होता है गेट अप। क्या होता है? गेट अप, सुबह उठना, आई गेट अप। मैं उठता हूं, आई गेट अप एट 5 o'clock, आई गेट अप एट 6 o'clock। जो भी आप उठते हैं उस टाइम पर आप बोलेंगे, राइट। उसके बाद में मैं भगवान का नाम लेता हूं, आई प्रे टू गॉड। क्या करते हैं भाई? प्रे टू गॉड, राइट। आप ये ऐसे यूज कर सकते हैं, आई प्रे टू गॉड। ऐसे आप जितने भी एग्जांपल्स हैं, आप जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, मैं सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कैसे यूज करना है। सारे स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो एक्शंस हैं, जो वर्ब हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूंगा। आप वहां से सेंटेंस बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया है। अब हम किसी को कमांड करते हैं, किसी को बोलते हैं कि अरे ऐसा मत करो, आप ये मत करो, तो वहां पर इसी को यूज करते हैं, डॉन को। क्या यूज करते हैं? डॉन। जैसे मैं बोला अरे टीवी मत देखो, तो क्या बोलेंगे? डोंट वॉच टीवी। बस सिंपल, डॉन और एक्शन, दैट्स इट। क्या है? वेरी इजी स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है, बहुत आसान स्ट्रक्चर है, आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको आपके लिए लिख देता हूं कि आप क्या करेंगे। सिंपल डॉन और वो एक्शन जिसके लिए आप मना कर रहे हैं, ये वो स्ट्रक्चर है जिसके लिए आप मना करते हैं। भाई ऐसा मत करो। जैसे मैंने कहा अरे चेस मत खेलो, तो डोंट प्ले चेस। अरे अपने टाइम को यूज मत करो, तो डोंट यूज योर टाइम। अरे नोट्स मत बनाओ, डोंट प्रिपेयर नोट्स। कपड़े मत धो, डोंट वॉश क्लॉथ्स। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। दिस इज ओनली द स्ट्रक्चर, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये आने चाहिए कैसे इनको यूज किया जाता है। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज द क्लास फॉर द डे। आज के लिए ये है, एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। अब ये देखो बहुत आसान सी चीज है, लेकिन अब इसको आपको अपनी जुबान पे लेके आना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सेंटेंस बनाएं, आप प्रैक्टिस करें, अपने किसी फ्रेंड के साथ में प्रैक्टिस करें। 1 बार बोले, 2 बार बोले, 10 बार बोले, 50 बार बोले, 100 बार बोले, लेकिन आपको बोलना बोलने से आएगा, राइट। और ये ना सोचे कि मैं गलत बोलूंगा या सही बोलूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए फर्क पड़ता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, और क्या आप उस काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। गलती आप कर रहे हैं तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ टाइम के बाद में आपको ऑटोमेटिकली पता लगने लग जाएगा कि यहां पे मैंने गलती कर दी है, और जब आपको पता लग जाएगा तो आप उसे ठीक भी कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको पता है। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को आप अपनी नोटबुक पे लिखिए और इनको प्रैक्टिस करें और होमवर्क करें, राइट। जैसे रेगुलर क्लासेस होती हैं, ऐसे ही आप इनका होमवर्क करें। दिस इज
इंपॉर्टेंट, राइट। इनमें कहीं पर आपको आईएनजी यूज नहीं करना है, कहीं पर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। गॉट इट? सो this is all from my side. I hope that you have understood. So if you like the video, then like it, subscribe it, share it, and comment on it, right? So thank you. Have a nice time. Bye bye.